क्या सिर्फ रोटी बनाना ही एक हाउसवाइफ की पहचान है या जिन हाथों से वो रोटी बनाती है, घर के काम करती है, उन्हीं हाथों से अपनी ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैं भी आपकी तरह एक सिंपल सी मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ। दिन भर वही घर के काम, कभी राशन मैनेज करो, कभी रोटी बनाओ, सालन बनाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चों को सँभालो। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि जिन हाथों से मैं सारे घर के काम करती हूँ ना, उसी हाथ से मैं अपनी पहचान बनाऊँगी। और रोटी बनाने वाले हाथ से लेके कब मेरा हाथ रोटी कमाने वाला बन गया ना, मुझे खुद भी पता नहीं चला। और यकीन करें, ये पैसे मैं आपको कोई शो ऑफ के लिए और किसी और मकसद से नहीं दिखा रही। मैं सिर्फ़ हर उस औरत को मोटिवेट करना चाहती हूँ जिसके दिल के कोने में कहीं न कहीं ये ख़्वाहिश है कि वो अपने ख्वाब पूरे करे। और सबसे ज़्यादा हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनकी इस महँगाई के दौर में ये कोशिश है कि वो अपने शौहर का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर का सहारा बनने के लिए ना, कुछ न कुछ ज़रूर करें। तो हो सकता है मेरी कहानी सुन के आपके अंदर जो एक छुपी हुई तमन्ना है, जो दिल के कोने में बस एक ख़्याल है, वो कहीं न कहीं हकीकत बन जाए। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। इस व्लॉग में आपके साथ बहुत सारी बातें करने के अलावा ना, अपने पूरा दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह मैं घर के काम भी करती हूँ, मैं यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ। मैं बहुत सारी ख़वातीन को इस टाइम यूट्यूब पर काम करना भी सिखा रही हूँ। और ये सब कुछ मैं कैसे कर लेती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन हाँ, दिल में बस एक शौक़ है, एक लगन है, एक जज़्बा है कि अपनी ज़िंदगी बदलनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँगी, अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना सीखना चाहती हैं, बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रही हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, हो सकता है कि आप जो मेहनत है ना, वो सही डायरेक्शन में ना कर रही हूँ, तो कल से ना मेरे यूट्यूब कोर्स का बैच 5 स्टार्ट होने वाला है। अब तक मैं 25 से 30 से शायद इससे भी ज़्यादा ख़वातीन को यूट्यूब कोर्स करवा चुकी हूँ। लेकिन हाँ, उस कोर्स को जॉइन करने की एक फ़ीस है, तो अगर आप लोग जॉइन करना चाहती हैं ना, तो डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरी यूट्यूब की बायो में है। बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, वहाँ मुझसे राब्ता करके डिटेल्स ले सकती हैं। लेकिन जी, कल से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और फिर दोबारा जब कोर्स स्टार्ट हो जाता है ना, तो बीच में किसी को इंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डिटेल्स के लिए अगर राब्ता करना हो, तो मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकती हैं आप। खैर, हर रोज़ की तरह दिन का आगाज़ हो गया था और मैं किचन में आ गई थी। और तकरीबन हर औरत की ज़िंदगी ही ना एक ही जैसी होती है। सुबह आँख खोलते साथ ही घर की बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ। और जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, और एक लड़की की जब नई-नई शादी होती है ना, उसके ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, यकीन करें उसको सँभलते-सँभलते ही इतना वक़्त लग जाता है। और फिर जो उसके शौक़ होते हैं, उसकी हॉबीज़ होती हैं, उसके जो ख्वाब होते हैं, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भई, शादी होने का, बच्चे होने का, घर सँभालने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप पढ़ी-लिखी हैं, आपने बहुत अच्छी एक डिग्री हासिल की हुई है, आप जॉब नहीं कर सकती, तो आप घर बैठे भी कुछ ना करें। मेरे नज़दीक एक औरत के लिए यूट्यूब पर काम करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर वो घर की चारदीवारी में, पर्दे में रह के, घर के कामों के साथ, घर सँभालने के साथ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ ना अर्निंग कर ले, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, बल्कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि मैं हर औरत को उकसा रही हूँ कि जी उसको पैसे कमाने चाहिए ही चाहिए। सबकी अपनी सोच, अपना माइंडसेट होता है और घर के अपने हालात होते हैं। अगर आपको इजाज़त है, आपका दिल चाहता है और आप ये करना चाहती हैं, तो ज़रूर करें। बाकी अगर आपके घर का ख़र्चा आपके हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और आपको ज़रूरत नहीं है, और आप अनमैरिड हैं, और आपकी सारी जो ख्वाहिशात हैं, आपके जो सारे घर के अखराजात हैं, वो आपके वालिद साहब हो गए, आपके भाई हो गए, वो सब बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल जो महंगाई है, इस महंगाई में एक मिडिल क्लास घर के लिए ना, यकीन करें, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। रोज़ कभी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़, बच्चों की स्कूल फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इतने सारे अखराजात हैं। तो मुझे लगता है कि भई, इस महंगाई में हर औरत जो कुछ कर सकती है ना, वो सिर्फ़ इस वजह से ना बैठी रहे कि उसके पास जो है खूबसूरत घर नहीं है, और महंगे-महंगे मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, ट्राइपॉड नहीं है। आप बग़ैर ट्राइपॉड के, बग़ैर महंगे मोबाइल के, और बस सिंपल सी जो भी चीज़ें आपके पास हैं ना, उनसे भी यूट्यूब स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, नाश्ते से मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद वही जो रूटीन के किचन के काम होते हैं ना, मैं वो स्टार्ट कर रही थी। सबसे पहले गोश्त आया हुआ था, उसको मैंने वॉश करके ना पैकेट्स बना के रखना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अगर आपने काम करना है ना, चाहे वो यूट्यूब पर हो या आप वर्किंग वूमेन हैं, आप टीचिंग करती हैं, आप बाहर जाती हैं, आपको अपनी लाइफ़ में ना अपनी रूटीन को सेट करना पड़ेगा। अपने सोने जागने की जो टाइम टेबल है ना, उसको सेट करना होगा। हर चीज़ को एक प्लान से लेकर चलना होगा। अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं, आपने 8 बजे तक, 9 बजे तक जाना होता है, तो कोशिश करें कि फ़जर के टाइम उठ जाएँ, ताकि आपके पास तकरीबन 2 से ढाई घंटे हों और आप अपने घर को समेट के काफ़ी सारी चीज़ों को
ऑलरेडी जो है ना काम पे जाने से पहले डन करके फिर जाएँ, ताकि जब आप वापस आएँ ना तो आपको मसला ना हो। हाँ, चीज़ों को सेट करने में, रूटीन बदलने में इंसान को टाइम लगता है, लेकिन वही बात है कि जब किसी चीज़ को करने का जज़्बा दिल में हो ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए जो रास्ते हैं वो निकाल देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आज से तकरीबन 3 साल पहले ऐसे ही मैं भी यूट्यूब पे आपकी तरह व्लॉग्स देखा करती थी, और शायद मैंने शेयर भी किया था कि मैं आलिया मुबश्शिर को देखती थी। अब तो वो व्लॉग्स नहीं बनाती, और हाँ, मरियम परवेज़ को इंस्टाग्राम पर देख लिया। तो मुझे बड़ी मोटिवेशन होती थी और मैं देख के सोचती थी ये काम मैं भी कर सकती हूँ, और हो सकता है कि आप भी मेरे व्लॉग्स देखकर सोचती हो कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें, यूट्यूब पे काम करना किसी ऑफिस जॉब से आसान नहीं है, बल्कि ऑफिस जॉब तो फिर आसान होती है कि आप 9 बजे गए, 5 बजे आ गए। लेकिन भाई, यूट्यूब की जो जॉब है ना वो 24 घंटे की है। आप जो काम 5 या 10 मिनट में कर सकती हैं ना, वो आपको 20-25 मिनट में करना पड़ता है, क्योंकि आपको एंगल्स का ध्यान रखना है, आपको अपना दुपट्टा सेट रखना है। अगर आप फेस नहीं दिखाती तो कहीं से फेस नज़र ना आ जाए। लेकिन वही बात है, आपके पास एटलीस्ट ये जो है ना अथॉरिटी होती है कि आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से काम करेंगी। आपका दिल चाहेगा आप व्लॉग बनाएंगी, आपका दिल नहीं चाहेगा आप नहीं बनाएंगी। लेकिन मेरी हर वो बहन जो यूट्यूब पे काम करना चाहती है, उनको अगर मैं कोई टिप या मशवरा देना चाहूँ ना, तो वो यही है कि यूट्यूब पे ना कामयाबी आपको रातों रात नहीं मिल जाती। हाँ, हो सकता है आप खुशकिस्मत हो, आपका चैनल जो है वो दिनों में या महीनों में वायरल हो जाए। लेकिन स्टार्ट में आपको कम से कम अपने माइंड में रखना चाहिए कि यहाँ आपको कामयाब होने के लिए 6 महीने, साल लग सकते हैं। और वही बात है कि जब आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से पता होती हैं ना, फिर शायद ये जो कामयाबी का सफ़र है बहुत आसान हो जाता है। और तभी मैंने सोचा था कि जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है ना, वो मैं हर औरत को सिखा सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना, अब तक जिसको भी सिखाया है उसने दुआएं ही दी हैं, और उनके जो चैनल्स हैं उनमें बहुत बेहतरी आई है। खैर, यहाँ मैं वही रूटीन के काम करी थी, और मैं आपको बता रही थी कि 3 साल पहले ऐसे ही मुझे ख्याल आया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें शौक है ना, तुम करो। तो बेसिकली अगर शुएब ना होते और शुएब मुझे मोटिवेट ना करते ना, तो मैं यहाँ ना होती। आप लोगों के इतने आज कमेंट्स आ रहे थे आप भी व्लॉग अपलोड कर दें, वरना मैंने करना नहीं था। तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे शौहर, और उसके बाद अब आप लोगों की सपोर्ट है। आप लोग इतना प्यार, इतनी सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, आप भी प्लीज़ व्लॉग अपलोड कर दें। लेकिन वही बात है, आजकल बस तबीयत की वजह से ना बार-बार छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप लोगों के लिए ना व्लॉग्स बनाती रहूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहा होगा कि जैसे-जैसे मैं घर के काम कर रही होती हूँ ना, साथ-साथ में बीच-बीच में रिकॉर्डिंग्स भी कर रही होती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, सब कुछ तो नहीं रिकॉर्ड हो सकता, लेकिन अगर आपने डेली रूटीन के व्लॉग स्टार्ट करने हैं ना, तो बस ये मत सोचें कि हमारे पास अच्छा फर्नीचर नहीं है, किचन में कोई सामान नहीं है, हम क्या दिखाएँगे। जो है, जैसा है, उसी से स्टार्ट करें, वरना कल को आप सिर्फ सोचती रह जाएँगी और बाद में पछतावा होगा कि काश यार उस वक़्त काम कर लिया होता। एक बात याद रखें, शुरू में बहुत सी रुकावटें आएँगी, लोग बहुत बातें करेंगे, लेकिन अगर आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं ना, तो यकीन करें आपको किसी और की परवाह नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कमेंट्स आएँगे, लोग हँसेंगे, बातें करेंगे, लेकिन आपने अगर यहाँ काम करना है ना, तो हर चीज़ को एक कान से सुनना होगा, दूसरे कान से निकालना होगा। और मुझे लगता है कि जब आपकी नीयत साफ़ होती है, आप मेहनत करते हैं ना, कहते हैं ना नीयत साफ़ मंज़िल आसान। और अच्छा, यहाँ एक छोटी-सी बात शेयर कर दूँ कि हर चीज़ को ना लेकर चलना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। जैसे घर के काम हो गए, कल मैंने कपड़े वॉश किए थे तो मुझे समेटने का टाइम ही नहीं मिला था, तो आज मैंने साथ-साथ वो भी करना था। नो डाउट चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन जब हाँ, आपके अंदर एक मोटिवेशन और जज़्बा हो ना कि आपने कुछ करना है, स्पेशली मुझे लगता है कि जब एक औरत अर्न करने लगती है ना, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपके हस्बैंड और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, तो हस्बैंड की सैलरी से सिर्फ घर की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो सकती हैं। आपकी जो छोटी-छोटी ख्वाहिशात हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके बच्चों की है ना, आप अपनी अर्निंग से उन ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं। और मुझे लगता है एक माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चे की ना हर ख्वाहिश को उनके मुँह से निकलते ही ना फ़ौरन से पूरा कर सके। वरना आजकल जो महँगाई है ना, अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों ने कोई फ़रमाइश कर दी, जैसे बाहर से कुछ खाना है या कोई टॉय लेना है, तो हमें कितने बहाने बनाने पड़ जाते हैं ना कि चलें बाद में ले लेंगे या बाद में खा लेंगे, क्योंकि भई महँगाई हो ही इतनी गई है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की हर ख्वाहिश को ही आप पूरा करना स्टार्ट कर दें, लेकिन हाँ, जब आप दोनों मिलके, जब आप मियाँ-बीवी दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, आप बस ये याद रखें, जब आप दोनों मिलके घर चलाते हैं ना, यकीन करें ज़िंदगी में बहुत बरकतें और बहुत सारी खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस सोचें मत, करें। जो भी मोबाइल है, मैं तो अभी तक एंड्रॉयड टेक्नो का मोबाइल है मेरे पास, जिससे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। हाँ, स्टार्ट में अगर आप ट्राइपॉड नहीं ले सकती हैं, तो आप हाथ में पकड़ के या किसी भी चीज़ को स्टैंड बना के ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं। मैंने 2 से 3 दफ़ा, बल्कि काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया भी है, और जुगाड़ भी शेयर किए कि जब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, जो मेरा पहला ट्राइपॉड था ना, वो मैं अपने भाई से उधार लेकर आई थी, और उससे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और आप मेरे स्टार्ट के व्लॉग्स जाकर देख सकती हैं। ना मुझे बोलना आता था, ना मुझे कैमरा एंगल्स का पता था, लेकिन वही बात है कि वक़्त के साथ-साथ इंसान सीख
जाते हैं और चीज़ें बहुत बहुत बेहतर हो जाती हैं। और मेरी पहली अर्निंग तकरीबन 1 साल के बाद आई थी और बहुत थोड़ी-सी आई थी। अच्छा ख़ैर, ये जो मज़ेदार से चावल नज़र आ रहे हैं ना, नेक्स्ट व्लॉग में इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और भी बहुत कुछ शेयर करना है। लेकिन बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप भी मेरी तरह हैं और मैं भी आप सबके जैसी ही हूँ। अगर मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकती हैं। और ये देखें, पूरा दिन गुज़र गया था और ये रात हो गई थी। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो खाना-वाना बनाया था उनको वॉश करके रख दिया था। सारा जो किचन था उसको क्लीन कर दिया था। नो डाउट थकती मैं भी हूँ, लेकिन वही चीज़ है कि जब लगन हो ना कुछ करने की, तो इंसान सब कुछ कर गुज़रते हैं। और एक औरत को अल्लाह ताला ने बहुत ही बाहिम्मत बनाया है, तो कभी भी ये ना सोचा करें कि आपसे नहीं होगा। जब आप कोशिश करेंगी, जब आप पहला कदम उठाएँगी ना, तो सब हो जाएगा। और यूट्यूब से अर्निंग करना मुश्किल नहीं है और कोई भी काम वैसे भी नामुमकिन नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।